हिम्मतपुर नाम के एक प्यारे से गांव में, जहां चारों ओर घना जंगल था, एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम भैरव था। उसके साथ उसकी लाडली बेटी नीला भी रहती थी। उनका घर छोटा था, लेकिन उसमें प्यार और अपनेपन की कोई कमी नहीं थी। वो दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन खुश रहते थे। भैरव पहले लकड़हारा था और जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। लेकिन अब वह बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह लकड़ी काट सके। उसकी हड्डियों में दर्द रहता था और वह थकने लगा था। उसकी बेटी नीला बहुत ही सुंदर और समझदार थी। वह घर पर ही सिलाई बुनाई का काम करती थी और उससे कुछ पैसे कमा लेती थी। इन पैसों से वह अपने पिताजी की मदद करती थी और घर चलाने में हाथ बटाती थी। पिताजी, आपने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है। अब आप इतने कमजोर हो गए हैं, आपको आराम करना चाहिए। मैं सिलाई का काम करती हूँ, हम इसी से अपना गुजारा कर लेंगे। आपकी तबीयत ठीक रहेगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। नहीं बेटा, मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। घर का खर्च है और फिर उस साहूकार का कर्ज भी तो चुकाना है। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो सब कैसे चलेगा। एक दिन भैरव जंगल जाने के लिए तैयार हो रहा था। नीला को बहुत चिंता हुई। उसने अपने पिताजी को रोकने की कोशिश की। पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अब आपके शरीर में इतनी जान नहीं है कि आप लकड़ी काट सके। आपको आराम की बहुत ज़रूरत है। आप घर पर आराम क्यों नहीं करते? मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी। भगवान कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। और मैं भी सिलाई बुनाई का काम करती हूँ। आज से मैं दिन रात मेहनत करूँगी ताकि हम परेशान न हों और उस सूदखोर के पैसे दे सकें। बेटी की बातें सुनकर बूढ़े भैरव की आंखों में आंसू आ गए। वह बिना कुछ कहे जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए निकल गया। नीला अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर बहुत परेशान हो गई। उसे अपने पिता की लाचारी पर बहुत दुख हुआ। शाम को जब भैरव घर लौटा तो नीला ने उसे खाना दिया और उसके पास बैठकर बोली, पिताजी, आप किसी से थोड़े पैसे उधार लेकर उस साहूकार के पैसे क्यों नहीं दे देते? शायद कोई आपकी मदद कर दे। बेटा, बुरे वक्त में कोई रिश्तेदार या अपने काम नहीं आते। सारे रिश्तेदार मुंह मुद्दा लेते हैं और वैसे भी मेरे सारे रिश्तेदार खुद ही गरीब हैं। वह तो अपना गुजारा ही बद्दी मुश्किल से कर पाते हैं। ऐसे में भला मेरी मदद कैसे करेंगे? मेरा कोई दोस्त या रिश्तेदार इतना अमीर नहीं है जो मुसीबत में मेरी मदद कर सके। नीला को डर था कि साहूकार उनके साथ बुरा बर्ताव करेगा। लेकिन पिताजी, हमें कैसे भी करके उस साहूकार के पैसे का इंतजाम करना ही होगा। वह कल अपने पैसे लेने आएगा। अगर उसे पैसे नहीं मिलेंगे तो पता नहीं वह हमारे साथ कैसा सुलूक करेगा। हमें कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ बेटा, मैं जानता हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस साहूकार से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं। मैं तो बहुत लाचार महसूस कर रहा हूं। अगले दिन जब बूढ़ा भैरव जंगल में लकड़ी काटने गया तो जंगल में उसे एक अनजान आदमी मिला। वह आदमी भैरव के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर उससे बात करने लगा। तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी देखकर लगता है कि तुम एक लकड़हारे हो और इस जंगल में लकड़ी काटने जा रहे हो। क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ बेटा, मैं एक लकड़हारा हूं। मैं रोज लकड़ी काटने आता हूं ताकि मेरे घर का गुजारा चल सके। अजनबी ने भैरव की बात सुनी और फिर उसे राजा के नए कानून के बारे में बताया। क्या तुम नहीं जानते? राजा ने पेड़ काटने पर रोक लगाई हुई है। अगर कोई भी जंगल में पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो राजा उसे कठोर से कठोर सजा देंगे। हो सकता है कि राजा तुम्हें जीवन भर के लिए काल कोठरी में डलवा दें। भैरव यह सुनकर हैरान रह गया। उसे इस नए कानून के बारे में कुछ पता नहीं था। यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए राजा मुझे इतनी कठोर सजा देंगे। अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? मेरी बेटी और मैं भूखे मर जाएंगे।
अजनबी ने भैरव को एक रास्ता सुझाया, लेकिन उसकी एक शर्त थी। अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा न दें और तुम्हारे घर का गुजारा चलता रहे, तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। तभी मैं तुम्हारे बारे में राजा को कुछ भी नहीं बताऊंगा और तुम बच जाओगे। अनजान व्यक्ति की बातें सुनकर भैरव की आंखों में आंसू आ गए। वह बिल्कुल लाचार महसूस कर रहा था। अब तुम रो क्यों रहे हो? रोने धोने से काम नहीं चलेगा, पैसे से काम चलेगा, सिर्फ पैसे से। अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा ना दें, तो तुम्हें पैसे देने ही होंगे। भैरव ने बताया कि उसके पास पैसे नहीं है। बेटा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। अगर तुम चाहो तो मुझे राजा के पास ले जा सकते हो। मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें सजा से डर नहीं लगता, जो थोड़े पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? भैरव ने अपनी सारी बात उस अनजान व्यक्ति को बताई। उसने अपनी गरीबी, बेटी की शादी की चिंता और साहूकार के कर्ज के बारे में सब कुछ कह डाला। अजनबी ने भैरव की सारी बात सुनी। उसकी गरीबी और मजबूरी की कहानी सुनकर अजनबी का दिल पिघल गया। उसने अपनी जेब से सोने के सिक्कों से भरी एक थैली निकाली और भैरव को दे दी। भैरव उस थैली को लेकर खुशी खुशी घर की तरफ जा रहा था। वह मन ही मन बहुत खुश था कि इन पैसों से वह साहूकार का कर्ज भी चुका देगा और अपनी बेटी की शादी भी कर देगा। काका, आपकी कहानी सुनकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ। आप जैसे नेक इंसान को इतनी परेशानी झेलते देखना ठीक नहीं। यह लीजिए, यह सोने के सिक्कों की थैली है। इसे अपने पास रखिए और अपनी सभी मुश्किलों को दूर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि यह आपके और आपकी बेटी के काम आएगी। भगवान आपकी मदद करेंगे। बेटा, तुमने तो मेरी जिंदगी बचा ली। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? ये मेरे लिए भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। इन पैसों से मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। चलते चलते धूप तेज हो गई थी, इसलिए भैरव थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसकी आंख लग गई। वह सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं पर एक चोर आता है और उसकी थैली चुरा कर ले जाता है। चोर जब अपने घर जाता है और सोने के सिक्के अपनी पत्नी को दिखाता है, तो उसकी पत्नी यह देखकर बहुत हैरान हो जाती है। उसे पता चलता है कि ये चोरी के सिक्के हैं और वह इस बात पर गुस्सा हो जाती है। अरे वाह, देखो प्रमिला, कितने सारे सोने के सिक्के मिले हैं। अब हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। इन सिक्कों से तो हमारा सालों का गुजारा हो जाएगा। अब हमें काम ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या कराए हो तुम? ये इतने सारे सोने के सिक्के तुम्हें कहाँ से मिले? कहीं ये चोरी के तो नहीं है? मुझे जानना है कि इतनी जल्दी इतने सारे सिक्के तुम्हारे पास कहाँ से आए? कहीं तुमने ये सोने के सिक्के चुरा कर तो नहीं लाए? हाँ, मैं यह सिक्के चुरा कर लाया हूँ। एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था, उसी की जेब से मैं यह सोने की पोटली चुरा कर लाया हूँ। क्या आप अब चोरी भी करने लगे हो? क्या आप दूसरों को तकलीफ देकर खुश रहना चाहते हैं? मुझे भूखा रहना पसंद है, लेकिन मैं चोरी के पैसे से अपने घर का गुजारा नहीं चला सकती। वह बेचारा बूढ़ा आदमी न जाने किस हाल में होगा। न जाने उसने ये सोने के सिक्के किस काम के लिए रखे होंगे और आप उन सिक्कों को चुरा कर ले आए। आपको अपनी पत्नी और बच्चों का पेट मेहनत मजदूरी करके भरना चाहिए, न कि चोरी करके। अपनी पत्नी की बातें सुनकर चोर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फैसला किया कि वह बूढ़े भैरव को उसके सिक्के वापस कर देगा। ठीक है, मुझे पता है तुम नहीं मानोगी। मैं जाकर उस बूढ़े आदमी के सिक्के वापस कर दूंगा। मैं कल सुबह सुबह ही घर से निकल जाऊंगा और उस बूढ़े की तलाश करूंगा। अब खुश होना तुम। मुझे उम्मीद है कि मैं उसे ढूंढ पाऊंगा और ये गलती सुधार सकूंगा। चोर सुबह सुबह ही उस बूढ़े आदमी के सोने के सिक्के वापस करने के लिए घर से निकल जाता है। उसे उम्मीद थी कि वह भैरव को ढूंढ पाएगा और अपनी गलती सुधार सकेगा। उधर बूढ़ा भैरव दुखी होकर जब अपने घर पहुंचता है, तब उसकी बेटी नीला कब से उसका इंतजार कर रही थी। उसे अपने पिता को इतना उदास देखकर चिंता हुई। पिताजी,
मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज आपको घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? आप इतने चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? सब ठीक तो है? तब भैरव कुछ नहीं बोलता, बस अपनी बेटी को देखता है। नीला समझ जाती है कि कुछ तो गलत हुआ है। तब भैरव सारी बात अपनी बेटी को बताता है कि कैसे उसके सोने के सिक्के चोरी हो गए। बेटा, आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। जिस सोने की पोटली से मैं सूदखोर का कर्ज चुकाने और तुम्हारी शादी का सपना देख रहा था, वह किसी ने चोरी कर ली। मैं नहीं जानता अब क्या होगा। भैरव अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि उतने में ही साहूकार लालन अपने पैसे लेने भैरव के घर आ जाता है। लालन को देखकर भैरव घबरा जाता है। तुमने मेरे पैसे देने का वादा किया था, चल अब जल्दी से मेरे पैसे दे। मेरा धैर्य जवाब दे रहा है। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? भैरव ने साहूकार को समझाने की कोशिश की कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं। मैंने आपके पैसों का इंतजाम कर लिया था, पर किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली को चुरा लिया। मेरा विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तूने मुझे बेवकूफ समझा है क्या कि तू मुझसे झूठ बोलेगा और मैं मान लूंगा? अरे तेरे जैसे मुझे 50 मिलते हैं झूठ बोलने वाले। अब जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे, मेरा समय मत बर्बाद कर। साहूकार को भैरव की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे शक हुआ कि भैरव के पास सोने के सिक्के कहां से आए। अच्छा, तो तेरे पास वो सोने के सिक्के की थैली कहां से आई थी? जरा मुझे भी तो पता चले कि आखिर तू बुढ़ापे में क्या करता है। तू अब चुप क्यों है? बताता क्यों नहीं कि तेरे पास वो सोने के सिक्के की थैली कहां से आई थी? तुझे बुढ़ापे में झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? तू ऐसे नहीं मानेगा, तू मेरे साथ राजा के पास चल। साहूकार लालन भैरव और उसकी बेटी नीला को राजा के पास ले जाने लगता है। वे रास्ते से गुजर रहे थे और कुछ लोग उन्हें देखकर आपस में बात करने लगे। रास्ते में जब कुछ लोग साहूकार को देखते हैं तो वे खुद से बातें करते हैं और उसकी निंदा करते हैं। अरे देखो भाई, ये सूदखोर बेचारे बूढ़े मनोहर और उसकी बेटी को राजा के पास लेकर जा रहा है। भगवान इस कमीने को जरूर सजा देगा। अब वही जाने कि राजा इस बेचारे बूढ़े को क्या सजा देगा। सही कहा भाई, दुनिया मर रही है, लेकिन न जाने इस कमबख्त को मौत क्यों नहीं आती। ये तो कभी बीमार भी पड़ता ही नहीं। हम गरीबों पर जुल्म करके मोटा होता जा रहा है। इसे तो इसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। 10 दिन बाद मुझे भी इसका कर्ज चुकाना है। मेरी तो जान निकल रही है। साहूकार राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा से कहता है, महाराज, इस मनोहर ने मुझसे पैसा लिया था और अब मुझे पैसे नहीं दे रहा है। ऊपर से मुझसे झूठ बोल रहा है कि कोई इसके सोने के सिक्कों की थैली चुरा कर ले गया है। ये आदमी धोखाधड़ी कर रहा है और मेरे पैसे नहीं लौटाना चाहता। साहूकार की पूरी बात सुनने के बाद राजा बोला, तो तुम ऐसे आदमी को कर्ज देते ही क्यों हो जो उसे चुका ना सके? लेकिन महाराज, ये मेरे सामने आकर रो रहा था, इसलिए मैंने इस पर तरस खाकर इसे पैसे दे दिए। नहीं तो मैं ऐसे लोगों को कर्ज नहीं देता। वैसे नियम के अनुसार कर्ज न चुकाने वाले को कर्ज देने वाले की गुलामी करनी पड़ जाती है, जब तक वह अपना कर्ज न चुका ले। लेकिन मैं बूढ़े मनोहर की उम्र का लिहाज करते हुए उसे 1 दिन का मौका और देता हूं। अगर मनोहर, तुमने 1 दिन में लालन का पैसा वापस नहीं किया तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। राजा का फैसला सुनकर लालन अपनी बेटी के साथ वापस लौट आता है और मनोहर से कहता है, मनोहर, तू मेरे पैसे 2 साल में नहीं लौटा पाया तो 1 दिन में क्या लौटाएगा? तू एक काम कर, अपनी इस खूबसूरत बेटी की शादी मुझसे कर दे। तेरी बेटी मेरे साथ राज करेगी और मैं तेरे साथ भी अच्छा व्यवहार करूंगा। सोच ले, ये तेरे लिए एक सुनहरा मौका है। नीला साहूकार की बात सुनकर गुस्से में आ गई। मैं तेरे जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। तू बेरहम है, इंसानों पर जुल्म करता है। मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताने की बजाय भूखा रहना पसंद करूंगी। ठीक है, फिर मैं भी देखता हूं तुम लोग मेरे पैसे कैसे चुका पाते हो। और मैं तेरे बूढ़े बाप से इतना काम करवाऊंगा कि तेरी आत्मा कांप उठेगी।
अब मैं चलता हूँ और एक दिन बाद आऊंगा। तुम लोगों की खैर नहीं। फिर लालन वहां से चला जाता है और नीला भैरव से कहती है, पिताजी, आप कहे तो मैं लालन से शादी कर लेती हूँ, नहीं तो वो हमें बहुत परेशान करेगा। लेकिन बेटी, वो सूदखोर बहुत बेरहम है, उसे किसी पर दया नहीं आती। अगर हमारी किस्मत में उसकी गुलामी करनी लिखी है तो हम उससे भाग नहीं सकते। भैरव अपनी बेटी को दिलासा देता है और भगवान पर भरोसा रखने की बात कहता है। बेटी, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे और जल्दी ये कठिन समय गुजर जाएगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इतना कहकर भैरव अपनी कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल जाता है और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है जहां से उसके सोने के सिक्के चोरी हुए थे। वह बहुत देर तक आसमान में टकटकी लगाकर देख रहा होता है और न जाने क्या क्या सोच रहा होता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। इतने में वह चोर भैरव की तलाश करते हुए उसके पास आता है। वह बूढ़े भैरव को पेड़ के नीचे देखकर बहुत खुश होता है और उससे कहता है, काका, आपको देखकर मालूम होता है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में हैं। आप मुझे बताएं क्या बात है। मुझसे जो हो पाएगा मैं आपकी मदद करूंगा। मेरे कपड़े देखकर शायद आप मुझ पर भरोसा न करें, लेकिन मैं सच में आपकी मदद करना चाहता हूं। बूढ़े भैरव ने चोर के फटे और गंदे कपड़े देखे, लेकिन उसके शब्दों में उसे ईमानदारी की झलक मिली। भैरव ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई। सूदखोर का कर्ज, सोने के सिक्कों का चोरी होना और बेटी की शादी की चिंता। बेटा, 2 साल पहले मैंने एक सूदखोर से कर्ज लिया था, लेकिन मैं अभी तक उसका कर्ज नहीं चुका पाया। अगर कल तक मैंने उसका कर्ज नहीं चुकाया तो मुझे और मेरी बेटी को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। एक नेक दिल इंसान ने मुझे कुछ सोने के सिक्के दिए थे। मैंने सोचा था उनसे मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा और सूदखोर के भी पैसे चुका दूंगा, लेकिन किसी ने उन्हें चुरा लिया। काका, कहीं ये आपके सोने की थैली तो नहीं? दरअसल मैं एक गरीब आदमी हूं। मेरे घर में बीवी बच्चे भूखे थे। मैं काम की तलाश में निकला था, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। मुझे आप एक पेड़ के नीचे सोते हुए मिले और मैंने आपके पास ये पोटली देखी, तो मैंने आपके सोने की थैली चुरा ली, जिससे मेरे घर का गुजारा हो सके और मेरे बीवी बच्चों को भूखा ना रहना पड़े। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन चोरी के सिक्कों से अपने घर का गुजारा नहीं कर सकती। हो सके तो कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। भैरव की आंखों में खुशी के आंसू थे। कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझे ये सोने के सिक्के लौटा दिए, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। अब मैं इन्हीं सिक्कों से सूदखोर का कर्ज चुका दूंगा और बचे हुए सिक्कों से अपनी बेटी की शादी करूंगा। बेटा, अब मुझे चलना चाहिए। मुझे जल्दी से जल्दी सूदखोर का पैसा भी चुकाना है। बूढ़ा भैरव खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और सोने के सिक्कों की थैली को अपनी बेटी को दिखाते हुए कहता है, हाँ देखो बेटा, ये वही सोने के सिक्कों की पोटली है जो खो गई थी। अब हमें सूदखोर की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। भगवान ने हमारी सुन ली। लेकिन पिताजी, आपको ये थैली मिली कहाँ पर? बेटा, इसे जो चोर चुरा कर ले गया था उसने ही वापस किया है। उसकी पत्नी बहुत नेक दिल औरत है। मैंने तुमसे कहा था ना कि भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। पिताजी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब हमें सूदखोर से छुटकारा मिल जाएगा। इतने में ही सूदखोर लालन उनके घर आ जाता है और बूढ़े भैरव से कहता है, भैरव, चल मुझे मेरे पैसे वापस कर दे। अभी भी मौका है, तू अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दे। तेरी बची खुची जिंदगी आराम से कटेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है नीला? क्या तुम अपने बूढ़े बाप पर अत्याचार होते हुए देखना चाहती हो? भगवान के होते हुए तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये लो सोने के सिक्के, इन्हें बेचकर अपने पैसे ले लेना। अब यहाँ से चले जाओ। अरे वाह, सोने के सिक्के! भैरव, जो पैसे तू 2 साल में नहीं चुका पाया, वो तेरे पास एक दिन में कैसे आ गए? भैरव, तूने ऐसा क्या किया? तुम्हें इस बात से क्या मतलब?
तुम्हें तुम्हारा कर्ज मिल गया, अब तुम यहां से जा सकते हो। सूदखोर लालन सोने के सिक्के लेकर चला गया और भैरव तथा नीला ने राहत की सांस ली। उनकी ईमानदारी और भगवान पर विश्वास का फल उन्हें मिल गया था। बूढ़े भैरव ने अपनी बेटी नीला की शादी बड़े धूमधाम से की और वे खुशी खुशी रहने लगे।